लोग जागेंगे और जब तक मोदी नहीं भागेंगे तब तक ये अभियान चलता रहेगा। ये जो झूठ बोलने की मशीन इनके पास लगी है, ये दाग धुलने की मशीन इनके पास लगी है, हम काम पर जीतते हैं। इनके ईडी और सीबीआई की जो मशीन है वो मशीन काम कर रही है, इसलिए ये चुनाव जीत रहे हैं। तो अफवाह फैलाते हैं, हम खुद राम भक्त हैं, हमारे घर में राम दरबार की स्थापना है भाई। मदरसों पे कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, मदरसा का मुद्दा लेकर आ रहे हैं 24 से पहले। ये लोग मेरे को एक बात बताओ, हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदुस्तानी है या नहीं, आप बताओ। तो उनका इस भारतवर्ष पे हक है या नहीं है? तो सरकार का काम क्या है? उनके हित में काम करने का है या नहीं? तो जो सरकार उनके हित में काम नहीं करती है वो गलत है, और जो गलत लोग हैं उनको जनता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्या रहेगा इस बार 24 का मुद्दा? महंगाई मुद्दा कहाँ है? जनता रो रही है, त्रस्त है, ये मुद्दा नहीं है। जीवन के साथ खेला जा। ब्रिटेन को पीछे कर दिया, एक रिपोर्ट निकाली है। भाई रिपोर्ट तो आप भी जानते हो, मीडिया वाले आप हो, सच्चाई आप भी जानते हो। आप सच्चाई दिखाइए तो जनता साथ क्यों नहीं देगी? जनता खुद बोल नहीं पा रही है, उनके लिए हम आवाज बन रहे हैं, और आपका भी फर्ज बनता है उनकी आवाज बनो। तो आवाज बनिए जनता की और परिवर्तन लाइए। अर्थव्यवस्था मजबूत हो या नहीं हुई भारत की? अर्थव्यवस्था जो किताबों में कह रहे हैं वो अलग बात है, जो वास्तविक है रोड पे आपको देख रहा है, इतनी बेरोजगारी है। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, है ना? कितनी नौकरियां मिली? उल्टी जिनकी नौकरियां थी वो नोटबंदी में उनकी नौकरियां भी चली गई। तो इंसान करेगा क्या? ये किताबी चीजें जो है वो हकीकत नहीं है। राम विरोधी हैं, तो अफवाह फैलाते हैं, हम खुद राम भक्त हैं, हमारे घर में राम दरबार की स्थापना है भाई। तो ये राम धर्म के नाम पे ये मुद्दा बना रहे। वास्तविक सरकार का काम धर्म पे बात करना नहीं है, सरकार का काम है कि देश की तरक्की क्या हो रही है, देश का विकास क्या हो रहा है, कितनी कॉलेजेस खोली, कितने उद्योगपति बनाए यहाँ पर, कितनी इंडस्ट्रीज खोली, कितनी सड़कें बनाई, कितने लोग पढ़ाई कर सके, कितनों को रोजगार मिला, ये सरकार का काम है। ये तो है ना विभाजन कर रही है जनता के बीच, जबकि जनता के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुद्दा नहीं चला गया हिंदू मुस्लिम लास्ट में? क्या हिंदू मुस्लिम मुद्दा होगा कि नहीं होगा 24 में? भाई जनता जो है ना वो एक है, मुद्दा ये लोग बनाते हैं, जनता नहीं बनाती, कांग्रेस नहीं बनाती। हम लोग विकास का मुद्दा है और वही रहेगा। कांग्रेस में सरकार में मुद्दा होता था, ये बोल रहे हैं, और हमारी सरकार में थाली है, थाली में खाना है। वो कह रहे हैं और आप मान रहे हो? हकीकत जमीन पे जाके देखो, जो हवाई जहाज से उड़ते हैं, जो कोरोना काल में जमीनी हकीकत आपको भी पता है, यूथ कांग्रेस ने जितना काम किया उतना भाजपा की सरकार ने नहीं किया था। हाँ, जो काम सरकार का था वो विपक्ष कर रहा है, तो फिर सरकार क्या कर रही है? वो जनता के लिए क्यों खड़ी नहीं हो रही है? आप मुद्दों की बात मत कीजिए, आप ये बात कीजिए कि जनता जो है उसकी जरूरत क्या है और सरकार का फर्ज क्या बनता है, क्या करना चाहिए उनको, उस पर चर्चा होनी चाहिए भाई। पर तुम देश की जनता को कुचल के अगर खुद की तरक्की कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। सर तो आप बताइए, असर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर इंसानियत होगी, देश के भविष्य के बारे में सोचता होगा वो इंसान, तो इसका असर होगा। और जो खुद का और 2 उद्योगपति का सोचेगा तो नहीं होगा। वो सड़क पे पिस रहा है, वो मर रहा है, और उसकी स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि यहाँ तक कि हमारे जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है उसको भी आज अपना जीना दूभर हो गया है, 2 टाइम की रोटी के लिए। बीजेपी सरकार का तो ये कहना है कि पहले गरीबों की थाली में मुद्दे होते थे, अब उनकी थाली खाने से भरी रहती है। गरीबों की थाली से इन्होंने मुद्दों से भर दी है और खाना थाली से निकाल दिया है। इन्होंने कभी थाली बजाओ, कभी घंटी बजाओ, कभी बाजा बजाओ, कि राजनीति पे ये काम करने वाले हैं। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे वो इनको कभी सत्ता में नहीं लाते थे, उनको हमेशा विपक्ष में रखते थे, क्योंकि ये विपक्ष का काम कर सकते हैं, हल्ला बोल कर सकते हैं। 400 का गैस का सिलेंडर आज जो है 1100 पे पहुंच गया है, तो इसलिए आम आदमी का जीना बहुत दूभर हो चुका है इस सरकार में। तो ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। रोजगार 45 साल 50 साल से बहुत भारी भरकम स्थिति देश में पैदा हो चुकी है। बेरोजगार जो है नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगार सड़कों पे है। अब तो नौजवानों ने इनसे आस ही छोड़ दी है, और बेरोजगार की बात करना इनसे भूल है लोगों की, जो इनसे बात करेंगे। महंगाई के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई रोज महंगाई बढ़ती है। बहुत मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। इससे जो है भूखमरी के रास्ते पे हैं लोग, जो है बहुत परेशान है मोदी की सरकार से। महंगाई और बेरोजगारी से त्राही मची हुई है। सब लोग बहुत परेशान है, दलित परेशान है, किसान परेशान है, मीडियम वर्ग परेशान है। महंगाई की जीत कैसे जाते हैं सर? जीत ये मोदी मशीन से जीतता है। मोदी और
राज्यों में तो नहीं जीतते। मशीन से जीतता है मोदी, मीडिया से जीतता है। अगर ये जीत होती तो दिल्ली में क्यों हार गए थे ये, छत्तीसगढ़ में क्यों हार गए थे ये नहीं था। हाँ जी, तब मशीन नहीं थी सर। नहीं मशीन तो थी, मगर इनका जो मैजिक है, ये जो झूठ बोलने की मशीन इनके पास लगी है, ये दाग धुलने की मशीन इनके पास ये तो लगी कहते हैं है। हम काम पर जीतते हैं। इनके ईडी और सीबीआई की जो मशीन है वो मशीन काम कर रही है, इसलिए ये चुनाव जीत रहे हैं। 2 करोड़ सरकारें रोजगार, तोड़ रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। 2022 तक सब दुकान बनेगी, कर दिया इन्होंने। सही है। धन्यवाद। हम लोग का उद्देश्य है कि केंद्र के भाजपा शासित मोदी सरकार बेतहाशा का महंगाई बढ़ा दी है, जिससे आम आदमी, किसान, गरीब, मजदूर सभी परेशान है। हम लोग आज छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरा छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बारी योजना किसानों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए सबसे राहत देने वाली योजना तैयार करी है। और भारतीय जनता पार्टी कुछ उद्योगपति के फायदा पहुंचाने के लिए हमारे गरीब मजदूर और किसानों को बर्बाद करने में तुले हुए, और हमारी खाद्य पदार्थ की सामग्री में रेट बढ़ा है। इसलिए आज महंगाई के खिलाफ हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे हुए। लोग जागेंगे और जब तक मोदी नहीं भागेंगे तब तक ये अभियान चलता रहेगा। आपको भी पता है आजकल ये सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। जो गरीब इंसान प्याज रोटी मिर्ची खा के जीता था, तो प्याज भी महंगा, जो सब्जियां है सारी वो महंगी, दूध दही पे भी टैक्स लगा दिया है, तो गरीब इंसान जाएगा कहाँ पर। तो ये जो महंगाई है जो जनता पे थोपी गई है, उसके विरोध में हम लोग सब हल्ला बोल कर रहे हैं। सरकार का इसका जब तक मोदी को भगाएंगे तभी शांत होगा। 2024 में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुद्दा रहेंगे। ये लोग भ्रष्टाचार को तो खोद खोद के मोदी जी निकाल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को तो जेल में भेज। एक भी भाजपा का आदमी की जेल में भेजा होगा तो बताइए आप। ये तो इनके खिलाफ कोई मुद्दा उठाते, कोई एजेंडा उठाते हैं तो विपक्षी पार्टियों को परेशान करते हैं। एक भी भाजपा शासित राज्य में किसी भाजपा नेता या मंत्री खिलाफ अगर जांच कराए हो तो मोदी जी बता